नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा चौरे और आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे इसरो को फिर से क्यों टालना पड़ा स्पेस में डॉकिंग का ऐतिहासिक प्रयोग। जानेंगे क्या सांता एना हवाएं हैं जो कैलिफोर्निया की आग को बना रही हैं बेकाबू। एक नजर डालेंगे तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ पर। बात करेंगे उस योजना के बारे में जिसमें सड़क दुर्घटना पर होगा मुफ्त इलाज। जानेंगे दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के आरक्षण के दाव को भी और आखिर में देखेंगे गूगल मैप के जरिए कैसे असम की जगह नागालैंड पहुंच गई पुलिस। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश से सामने आया HMPV वायरस का पहला केस। लखनऊ में एक महिला के संक्रमित पाए जाने के बाद जारी किया गया हाई अलर्ट। श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में भूसा गट्टा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एक ट्रैक्टर और मशीन सहित लाखों का माल जलकर हुआ खाक। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कैलिफोर्निया की आग में हॉलीवुड स्टार्स के घर भी जलकर हुए राख। कमला हैरिस का घर खाली कराया गया। 1900 इमारतों को हुआ भारी नुकसान। महाकुंभ में नागाओं को देखकर 14 साल की लड़की ने लिया संन्यास। 12 सालों तक करना होगा तब। 4 दिन पहले ही परिवार के साथ महाकुंभ में आई थी बच्ची। असम खदान हादसे के बीते 72 घंटे, अभी तक 8 से ज्यादा मजदूर फंसे। रेस्क्यू के लिए महाराष्ट्र से मंगवाई जा रही है हैवी मशीनें। राजस्थान में बीते दिनों जैसलमेर में धरती से पानी की धार बहने लगी थी। अब एक बार फिर से अलवर में धरती से फूट पड़ी पानी की धार। लोगों में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी भी रहने वाला है ठंडा। इंदौर के राजबाड़ा पर भगवान विष्णु के दर्शन। 24 करोड़ की लागत से बनी पंचधातु की प्रतिमा। महापौर बोले शहादा में होगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगे चेतावनी वाले पोस्टर बीजेपी के एक नेता द्वारा लगवाए जा रहे हैं। ये सारे पोस्टर्स लाडली बहना योजना से काटे गए 1.5 लाख से अधिक नाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के दावे से फैली सनसनी। ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में एक तकनीकी दिक्कत आई है। आपको बता दें, इस वजह से एजेंसी ने गुरुवार को होने वाले सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को फिर से टाल दिया है। इसरो ने एक्स पर एक अपडेट में कहा कि दोनों सैटेलाइट्स के बीच 225 मीटर की दूरी करने के लिए एक सटीक पैतरा लगाते समय गैर दृश्यता अवधि के बाद ये पाया गया कि सैटेलाइट्स के बीच का बहाव उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गया है। इसके बाद डॉकिंग को टालने का फैसला लिया गया। इसरो ने कहा कि दोनों सैटेलाइट्स सुरक्षित हैं। राहत की बात यह है कि दोनों सैटेलाइट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मिशन टीम स्थिति की निगरानी कर रही है। इसरो ने कहा कि आगे का अपडेट जल्द दिया जाएगा। बताते चले, स्पेसएक्स मिशन इसरो का एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान है। इसके जरिए भारत सैटेलाइट्स के बीच सटीक डॉकिंग और जटिल अंतरिक्ष पैंतरों की क्षमता हासिल करना चाहता है। इस मिशन का मकसद भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग होने वाली नई तकनीकों को विकसित और परखना है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 के जरिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था। पहले एजेंसी ने 7 जनवरी को सैटेलाइट्स की डॉकिंग तय की थी, लेकिन फिर उसे 9 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया था। अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसे तकनीकी बदलाव सामान्य है और वैज्ञानिकों की टीम हर एक संभावित स्थिति के लिए तैयार रहती है। प्रयोग के समय में बदलाव मिशन की सुरक्षा और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
बता दें कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका के कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस जंगल की आग से धधक रहा है। ये अब और भी खतरनाक होती जा रही है, इतनी कि जंगलों से निकलकर शहर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। हालात इतने गंभीर है कि 1,30,000 लोगों को तुरंत इलाका खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें से 70,000 से ज्यादा लोग पहले ही अपने घरों को छोड़ चुके हैं। हॉलीवुड के कई पॉश इलाके भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। अब तक इस आग ने 4,856 हेक्टेयर जमीन को राख कर दिया है। आपको बता दें कि हजारों इमारतें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। शुरुआत में तो आग पैलिसेड्स के जंगलों तक सीमित थी, लेकिन अब 6 जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। हालात पर काबू पाने के लिए 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स मैदान में हैं। हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद से आग पर पानी डाला जा रहा है, मगर हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इस आग को और खतरनाक बना रही है सांता एना डेविल विंड्स, जिसे शैतानी हवाएं भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हवाएं कैसे बनती हैं और क्यों जंगल की आग को इतना खतरनाक बना देती हैं? लॉस एंजलिस में लगी आग को 16 साल की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है। दरअसल कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल हैं। इन्हीं चीड़ के सूखे पेड़ों के जलने से आग शुरू हुई है। इसे और भड़काने में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सांता सना हवाएं खासकर जिम्मेदार हैं। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बुधवार देर रात भयावह तस्वीर सामने आई। एकादशी के मौके पर दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालु लंबे समय से लाइन में लगकर टोकन लेने का इंतजार ही कर रहे थे। हर श्रद्धालु अपने परिवार के लिए जल्दी से टोकन लेकर दर्शन करना चाहता था। इसी के चलते जैसे ही पुलिस ने तिरुमाला श्रीवारी बैंकुट द्वार टिकट काउंटर खोला, सभी लोग एक साथ दौड़ पड़े और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। सरकार ने तिरुपति घटना के पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। मंत्री सत्य प्रसाद ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही भगदड़ की घटना पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जांच की जा रही है। पुलिस ने BNS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सीएम चंद्रबाबू नायडू पीड़ित परिवारों से खुद मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि एकादशी दर्शन के लिए तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। दर्शन करने के लिए सभी के पास टोकन होना जरूरी था। बिना टोकन के वो दर्शन नहीं कर सकते थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इस भीड़ में शामिल थे। टोकन देने के लिए 91 काउंटर बनाए गए थे। एक पीड़ित परिवार ने बताया कि वो सुबह 11 बजे से कतार में खड़े होकर टोकन मिलने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने जैसे ही तिरुमाला श्रीवारी बैंकुट द्वार का टिकट काउंटर, हजारों लोग एक साथ टोकन लेने के लिए दौड़ पड़े और कई लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अब तक हुई 6 लोगों की जान में एक महिला की पहचान की गई है। मृत महिला का नाम मल्लिका बताया जा रहा है। महिला के पति ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी इस भयावह घटना का शिकार हो गई। आपको बता दें कि महिला के पति ने कहा कि जब मैं और मेरी पत्नी बाकी लोगों के साथ वैकुंठ द्वार दर्शन काउंटर से टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में हालात इतने खराब हो गए कि मेरी पत्नी की जान चली गई। उन्होंने बताया, मैंने अपने रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी दे दी है और वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं रोड हादसे के पीड़ितों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस योजना सरकार लाने जा रही है। इसके तहत 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मार्च तक एक संशोधित योजना लाई जाने की तैयारी है। सोमवार को गडकरी ने कहा कि ये योजना किसी भी श्रेणी की सड़क व मोटर वाहनों के कारण होने वाली सभी रोड दुर्घटनाओं पर लागू होगी। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पायलट कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा के अनुसार पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए प्रति
व्यक्ति अधिकतम 1,05,000 रुपए तक कैशलेस उपचार के हकदार हैं। बता दें कि रोड परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को रोड दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था। चंडीगढ़ में शुरू किए गए पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य रोड दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिवेश तैयार करना था। पायलट परियोजना को बाद में 6 राज्यों तक बढ़ाया गया। सरकार ने अगस्त 2024 में जानकारी दी थी कि योजना के अंतर्गत आने वाले पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल से संबंधित अधिकतम 1,05,000 रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरक्षण कार्ड खेल दिया है। उन्होंने जाट समुदाय को साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जाटों से 4 बार ओबीसी लिस्ट में जोड़ने का वादा किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा है और दिल्ली के जाटों के साथ 5 अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की संस्थाओं में राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाटों को नहीं। उन्होंने सरकार बनने पर जाटों के आरक्षण के लिए संघर्ष करने का वादा भी किया। पूर्व सीएम ने जाटों के अलावा रावत, रोनियार, राय, तंबर, चारण और ओड का भी जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के नाम लिखे लेटर में कहा है कि उन्होंने और गृह मंत्री ने कई बार दिल्ली के जाटों से वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं जिनकी ओर वह ध्यान खींचना चाहते हैं। केजरीवाल ने लिखा, मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्र लिस्ट में शामिल नहीं किया है। बता दें कि असम में छापा मारने जा रही पुलिस की एक टीम को गूगल मैप ने नागालैंड पहुंचा दिया। जी हां, इस दौरान ज्यादातर पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में ही थे, इसीलिए वहां के लोगों ने पुलिस की टीम को मॉडर्न हथियारों के साथ देखा तो उन्हें वो बदमाश समझ बैठे। वो किसी वारदात को अंजाम ना दे, इसीलिए लोगों ने उन पर हमला ही कर और उन्हें बंधक बना लिया। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि असम पुलिस की 16 सदस्यीय टीम छापेमारी के दौरान गूगल मैप द्वारा दिखाए जा रहे रूट को फॉलो करते हुए अनजाने नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में पहुंच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें रात भर बंधक बनाकर रखा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना मंगलवार रात को उस समय हुई जब जोरहाट जिला पुलिस की एक टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये एक चाय बागान क्षेत्र था जिसे गूगल मैप पर असम में दिखाया गया था। हालांकि ये वास्तव में नागालैंड की सीमा में था। जीपीएस पर भ्रम के कारण अपराधी की तलाश में टीम नागालैंड के अंदर चली गई। स्थानीय लोगों ने असम पुलिस की टीम को अत्याधुनिक हथियार लेकर आए कुछ बदमाशों के रूप में समझा और उन्हें हिरासत में ले लिया। अधिकारी ने बताया कि 16 पुलिसकर्मियों में से केवल 3 ही वर्दी में थे और बाकी सादे कपड़ों में थे। इससे स्थानीय लोगों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने टीम पर हमला भी किया और हमारा एक कर्मी घायल हो गया है। ये तो थी डीवी न्यूज़ की आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।